नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक अलग टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। इस विषय के बारे में मेरे एक इंस्टाग्राम फॉलोअर ने मुझसे पूछा था, तो मैंने सोचा इसका उत्तर पूरी एक यूट्यूब वीडियो बना के दिया जाए। सप्तऋषि सप्तऋषि भारतीय पुरानी कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने अपनी यौगिक शक्तियों और तप के कारण दीर्घ आयु प्राप्त की है। विभिन्न साहित्यों में उनके लिए विभिन्न नामों की सूची दी गई है। वह वैदिक भूमि के सबसे शक्तिशाली ऋषि हैं और आप लोग जानते ही होंगे कि वो भगवान ब्रह्मा के मनस पुत्र हैं। सप्तऋषि अपने पिता ब्रह्मा के प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि के रूप में एक मनवंतर यानी 30 करोड़ 67 लाख 20,000 पृथ्वी वर्षों के समय तक जीते हैं। मनवंतर के अंत पर नए सप्तऋषि पुराने से जिम्मेदारी लेते हैं। सप्तऋषि देवताओं और ऋषियों के अन्य वर्गों के मुकाबले उच्चतम श्रेणी में होते हैं, जैसे राजऋषि, राजा जो एक ऋषि भी होते हैं। महर्षि, उनकी तीसरी आंख पूरी तरह से खुली होती है। तीसरी आंख से तात्पर्य है उन्होंने अपने ज्ञान रूपी तीसरी आंख से अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली होती है। सभी सप्तऋषि ब्रह्म ऋषि होते हैं और उन्होंने ब्राह्मण का अर्थ पूरी तरह से समझ लिया होता है। विश्वामित्र, वह एकमात्र ऋषि हैं जिन्हें गहरे तप के साथ ब्रह्म ऋषि के रूप में स्थान मिला है। सभी ब्रह्म ऋषि धरती पर मौजूद सभी शस्त्रों को परास्त कर सकते हैं और भविष्य का पूर्व अनुमान कर सकते हैं, और वह सभी जीवन और मृत्यु के प्रभाव से परे होते हैं। सप्तऋषि शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार अत्रि, भरद्वाज, गौतम, अग्नि, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र। यजुर्वेद के अनुसार अंगिरस, अत्रि, भृगु, गौतम, कश्यप, कृतिस और वशिष्ठ। बृहद संहिता के अनुसार मृचि, वशिष्ठ, अंगिरस, अत्रि, पुलस्त्य, भृगु और कृतु। चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मनवंतर के बारे में। मनवंतर मनु की आयु के रूप में समय मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ब्रह्मा द्वारा विश्व को बनाने के लिए बनाया गया है। उनकी मृत्यु के बाद एक और मनु उनकी जगह ले लेता है ताकि सृष्टि का जीवन चक्र ऐसे ही चलता रहे। चलिए इस विषय को थोड़ा और जानते हैं। 14 मनवंतर मिलके एक कल्प बनाते हैं, जिसे हम ब्रह्मा जी की दिन और रात का समय कहते हैं। प्रत्येक कल्प के अंत में एक प्रलय आती है जिसमें जगत संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है और शांति की स्थिति में चले जाता है, जिसे हमारे शास्त्र ब्रह्मा जी की रात कहते हैं, जिसमें सिर्फ भगवान ब्रह्मा सोते हैं जबकि भगवान शिव और भगवान विष्णु अपने कार्यों में लगे रहते हैं। और यहाँ से जीवन का चक्र फिर से शुरू होता है। भगवान ब्रह्मा का जन्म भगवान विष्णु की नाभि से होता है और ये चक्र फिर चलता है। हमारे शास्त्रों में भगवान ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की बताई गई है, जिसमें सिर्फ दिन का समय ही गिना जाता है। दिन के समय भगवान ब्रह्मा विश्व को बनाते हैं और रात के समय वह फिर से जीवन को अपने पास समेट लेते हैं, और इसी तरह सृजन और विनाश सदैव के लिए चलते रहते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि ब्रह्मा जी के सृजन को विकल्प कहा जाता है, जबकि कुल के सृजन को महाकल्प कहा जाता है। ये अब समझते हैं युगों का वर्गीकरण कैसे मनवंतरों से होता है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग 4800 वर्षों का होता है, यानी 17,28,000 मानव वर्ष, और त्रेता युग 3600 वर्ष यानी 12,96,000 मानव वर्ष, और द्वापर युग 2400 वर्षों का 8,64,000 मानवीय वर्ष, और कलयुग 1200 वर्षों का 4,32,000 मानवीय वर्ष। अभी वर्तमान की बात करें तो हम ब्रह्मा जी के 5105वें वर्ष में है। माना जाता है कि प्रत्येक चतुर्युग के हर चरण में न्याय और सत्य लगातार कम हो रहे हैं। चलिए अब जानते हैं वर्तमान काल के सप्तऋषियों के बारे में। वर्तमान काल के सप्तऋषि हैं कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज। ये एक एक करके उनके बारे में और उनकी पत्नियों के बारे में जानते हैं। ऋषि गौतम और अहल्या। ऋग और साम वैदिक मंत्र ऋषि गौतम के द्वारा ही रचित हुए हैं। वह कानून पर लिखने वाले पहले ऋषि थे। उन्होंने गौतम धर्म सूत्र भी रचा था। अहल्या ऋषि गौतम की पत्नी थी। ऋषि अत्रि और अनसुईया। ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया थी। उन्होंने अपने पुत्रों के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को पाने के लिए बहुत गहरा तप किया था। उनके उग्र तप के कारण पूरी पृथ्वी को आग लग गई थी। खुश हुए त्रिमूर्ति ने उनके घर पर दत्तात्रेय, चंद्रात्रि
और कृष्ण राति के रूप में जन्म लिया था। ऋषि कश्यप मरीचि के पुत्र थे और ब्रह्मा जी के पोतरे थे। वह देवों, असुरों, नागों, गरुड़ों, वामन, अग्नि, आदित्य, दैत्य, आर्यमान, मित्र, पूषण, वरुण और संपूर्ण मानव जाति के पिता थे। वह प्रजापति थे। वह कश्यप संहिता के भी लेखक थे, जो आयुर्वेद में शिशु रोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तिका है। ऋषि जमदग्नि विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी के पिता थे और ब्रह्मा जी द्वारा रचित प्रजापतियों में से एक प्रजापति भृगु के वंशज भी थे। आपको बता दूं कि ऋषि जमदग्नि बहुत ही गुस्से वाले ऋषि थे। एक बार जब सूर्यदेव ने उनके और उनकी पत्नी के निजी समय में दखलंदाजी की तो उन्होंने गुस्से में आकर सूर्यदेव को शाप दे दिया कि वह हमेशा राहु से पीड़ित रहेंगे, जिसे हम आजकल सूर्य ग्रहण कहते हैं। भारद्वाज वैदिक काल के सबसे महान ऋषियों में से एक है और ऋषि अंगिरस के वंशज भी हैं। उनके पिता देवों के गुरु स्वयं बृहस्पति हैं। ऋषि भारद्वाज आयुर्वेद के रचयिता है और गुरु द्रोण के पिता भी। ऋषि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के ब्रह्मपुत्रों में से एक हैं। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मदेव के प्राणवायु से हुई थी। यही आगे चलकर श्री रामचंद्र के गुरु भी थे। ऋग्वेद के 7वें अध्याय के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने सबसे पहले अपना आश्रम सिंधु नदी के तट पर बसाया था। उसके ऋषि विश्वामित्र का जन्म तो एक क्षत्रिय के रूप में हुआ था, पर वो अपने तप के बल से एक ऋषि बन गए। उनको प्राचीन भारत के सबसे महान संतों में से एक गिना जाता है। उनको गायत्री मंत्र की रचना का भी श्रेय दिया जाता है। ऋषि विश्वामित्र ऋग्वेद के अधिकांश मंडल 3 के लेखक भी हैं और कहा जाता है कि उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की बहुत सी मानसिक और शारीरिक यातनाएं देखकर उनकी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।